बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि हमारी अम्मा के निकाह का हक महर। इन्नल्लाहा व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं इस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालो, इन पर तुम भी दरूद और खूब सलाम भेजो। हज़रत सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बशाशत यानी खुशी के आसार थे। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज की तरह इतना खुशो खुरम और हशाश बशाश नहीं देखा। फरमाया, आप सल्लम फरमाया, आज मैं क्यों कर खुश ना होऊंगा कि अभी मेरे पास जबरील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजे, इसके इवज़ इसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। और मालिक की भी दुरूद पाक भेजने वाले की मिसल कहता है। एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वाले पर इसके कौल की मिसल रहमतें और बरकतें लौटाता है, यानी जितना उसमें खलूस होगा उतनी रहमतें मिलेंगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बंदा जब अल्लाह ताला से अपनी किसी हाजत का सवाल करता है लेकिन इसके बाद मुझ पर दरूद पाक नहीं पढ़ता, यानी हाजत का सवाल करता है, यानी अल्लाह ताला से मांगता है, दुआ करता है, तो इसकी हाजत बादलों तक बुलंद होती है। फिर वो जब मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो इसकी हाजत पूरी हो जाती है और दुआ भी कबूल हो जाती है और इसके लिए समान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर मुक़द्दर फरिश्तों को हुक्म देता है कि 3 दिन तक इसका कोई बुरा अमल ना लिखे। यानी जो फरिश्ते हैं ना, नेकी और बुराई लिखते हैं, वो फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म दे देता है कि 3 दिन तक इसकी बुराई ना लिखें। सुबहान अल्लाह। मरवी है कि जब क़यामत के दिन मोमिन की नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ सहीफ़े इसकी नेकियों वाले पलड़े में रखे जाएंगे, जिसकी वजह से नेकियां बुराइयों पर गालिब आ जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, तेरा ये दरूद पाक है जो तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा था, जिसके सबब तेरी नेकियों का वज़न हो गया, वज़न ज़्यादा हो गया, मैंने इसको तेरे लिए महफूज कर रखा था। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने सुबह व शाम ये दरूद पाक पढ़ा, अल्लाहुम्मा या रब्बो मोहम्मद व आले मोहम्मदिन सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मदिन व अजज़ी मोहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलहु, यानी या अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के रब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर रहमत भेज और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके शान शान जज़ाए खैर अता फरमा। तो इसने अमाल लिखने वाले फरिश्तों को 1000 सुबह तक इसका अजर लिखने पर लगा दिया, हक अदा कर दिया और इसने अपने नबी का हक अदा कर दिया। अल्लाह ताला इसकी और इसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसका हशर फरमाए। हज़रत सैयदना वाहब बिन मंबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना आदम सफ़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इनमें रूह फूंकी और इन्होंने अपनी निगाहें खोली, तो जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अर्ज़ की, या अल्लाह, क्या तूने किसी ऐसी हस्ती को भी पैदा फरमाया है
جو تیرے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ معزز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا، ہاں وہ تیری اولاد میں سے ایک نبی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سجدہ اماں حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرما کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میں شہوت رکھی اور آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کی خواہش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا حق میرا ادا کرو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی اس کا حق مہر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس نام والے پر 100 مرتبہ درود بھیجو، یعنی جو سامنے لکھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نبی کے نام پر اس نبی پر 100 مرتبہ درود بھیجو۔ عرض کی یا اللہ اگر میں ایسا کروں گا تو کہ میرا نکاح آپ کر دیں گے حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کر دوں گا۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اور یہ حضرت سجدہ حوا رضی اللہ عنہا کا حق مہر تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت سجدہ حوا رضی اللہ عنہا سے کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہے تو بہن بھائیوں بیٹی بیٹیوں صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔